हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। दादी, मुझे अपना ससुराल छोड़कर नहीं आना चाहिए था। गाइस, आज की कहानी काल्पनिक है। सुजाता रसोई में नाश्ते में आलू के पराठे और चाय बनाने लग रही थी कि दरवाजे की घंटी बजती है। तो सुजाता की दादी सास कहती है, अरे बहुरिया, देखो कौन आया है सुबह सुबह। तो सुजाता ने कहा, हाँ दादी जी। वह गेट खोलती है तो देखती है कि गेट पर ननंद रचना सूटकेस हाथ में लिए खड़ी थी। तो सुजाता उसे देखकर चौंक जाती है। इतनी सुबह अकेले हाथ में सूटकेस लिए। पर वह कुछ कहती नहीं और हाथ में से सूटकेस ले उसे अंदर ले आती है। दादी जी पूछती है, कौन आया है बहुरिया। तो सुजाता ने कहा, दादी जी, रचना दीदी आई हैं। रचना दादी के पास जाती और कहती है, अरे वाह दादी, गर्मा गर्म नाश्ता। तो दादी ने कहा, हाँ बिटिया। वह इतने में सुजाता रचना के लिए भी नाश्ता ले आती है। वह पूछती है, भाभी देव कहाँ है। तो भाभी ने कहा, दीदी वह कोई ज़रूरी मीटिंग थी, नाश्ता कर ऑफिस चले गए, आप नाश्ता कर लीजिए, ठंडा हो जाएगा। रचना दादी से कहती है, अरे दादी, अपने घर में कब से पराठे बनने लग गए, अपने तो नाश्ते में बिस्कुट नमकीन खाते थे। तो दादी ने कहा, हाँ बिटिया, तुझे तो पता है तेरे मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने कितनी मुश्किल से तुम दोनों भाई बहनों को पाला है। अब लगता है मेहनत सफल हो गई। इधर तुम ससुराल गई तो 2 दिन बाद घर में बहू आ गई। रचना कहती है, दादी पराठे तो बड़े अच्छे बने हैं। तो दादी ने कहा, हाँ, बहू के हाथों में बड़ा जायका है। इतने में सुजाता अपना नाश्ता भी ले आती है। तो रचना कहती है, अरे भाभी, आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया। तो भाभी कहती है, वह दीदी, पहले तुम्हारे भैया को नाश्ता दिया, फिर दादी जी, बस अब मैं नाश्ता कर लूँगी। कुछ देर बाद वह बाकी काम समेटने कमरे से बाहर चली जाती हैं। तो दादी पूछती है, रचना, क्या बात बिटिया, अकेले आई, जमाई बाबू नहीं आए। तो रचना ने कहा, दादी, मैं अपने ससुराल में नाराज़ होकर आई हूँ। तो दादी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए तेरी शादी को। तो रचना ने कहा, दादी, पता है आपको, मेरी सासू माँ ने मेरा जीना हराम कर रखा है। आपको तो पता है ना, अपने यहाँ सुबह नाश्ते में बिस्कुट नमकीन खाते हैं, पर उन्हें तो सबको हर रोज़ नाश्ते में पराठे चाहिए, कभी मूले की, तो कभी आलू के, तो कभी गोभी के। कितने सदस्य हैं घर में, देवर, ननंद, सास ससुर, आपके जवाई और मैं। फिर सबका खाना बनाओ, कपड़े धुलवाओ सासू माँ के साथ, बर्तन सफाई तो मेड कर जाती है। अरे हम तीन तो कभी चावल बना लेते थे तो कभी दाल रोटी, पर उन्हें तो शाम को दाल, सूखी सब्जी, चावल, रोटी, पूरा खाना चाहिए। अरे ऐसा था तो बेटी की शादी करने की जगह कोई मेड रख लेते जो सारे घर के काम कर देती। मुझे नहीं पता था और एक दिन मैंने दाल में प्याज का तड़का लगा दिया तो ननंद रानी कहने लगी, भाभी आपको पता नहीं है क्या, मम्मी ने ना प्याज का त्याग कर रखा है। अरे बताओ, ऐसे नखरे कौन करता है। मैं तो नहीं जाने वाली अपने ससुराल वापस। तो दादी ने कहा, बिटिया 2-4 दिन रुको, फिर देखते हैं कि इसका क्या हल है। तो रचना ने कहा, दादी एक ही हल है, हर्ष मुझे लेकर अलग मकान में रहेंगे तभी मैं जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। फिर दादी कहती है, अच्छा ठीक है, 2-4 दिन तो तसल्ली रख। इतने में बहू दोपहर का खाना तैयार कर आती है और दादी के लिए सेब कद्दूकस करके और रचना के लिए एक सेब काट कर ले आती है। तो रचना पूछती है, दादी आप तो सेब कभी नहीं खाते थे। तो दादी कहती है, हाँ लाडो, दांत नहीं थे ना। तो बहुरिया बोली, दादी कद्दूकस करके दे दिया करूंगी, आराम से सेब खाई जाएगी आपसे। अब तो बहुरिया गाजर, मूली, खीरा सब चीज़ें खिला देती है कसकर देकर। देख, तेरी दादी के गालों पर लाली आने लगी है। सुबह सुबह गर्मा गर्म नाश्ता, फिर गर्म पानी से रगड़कर नहाने में भी मदद कर देती है। कोई पुण्य कर्म का फल है जो ऐसी बहू आई। रचना भी भाभी की इतनी बड़ाई सुन सोच में पड़ जाती है। शाम को भाई आता है तो रचना को देख खुश होता है, अरे तुम कब आई। तो उसने कहा, सुबह आई। तो देव कहता है, सुजाता कल तुम्हारे हाथ के आलू के पकोड़े खिलाना रचना को, इसके फेवरेट है आलू के पकोड़े। तो सुजाता ने कहा, जी ठीक है। रचना देखती है भाभी को एक बार भी गुस्सा नहीं आया। एक दिन रचना के देवर ने उससे कहा था, भाभी थोड़े पालक के पकोड़े बना दो, तो वह कैसे बोली थी, पूरा दिन रसोई में ही रहूं, बाहर ना निकलूं, कभी यह बना दो कभी वह बना दो। रात का खाना खाकर रचना दादी के पास सो जाती है। सुबह सुबह घर में धूप की खुशबू फैली हुई होती है तो रचना ने पूछा, दादी ये खुशबू कहाँ से आ रही है। तो दादी ने कहा, अरे वो बहुरिया सुबह उठते ही तुलसी पूजा करती है, मंदिर जाती है, लक्ष्मी का रूप है बहुरिया, घर को मंदिर बना दिया। एक दिन में ही रचना ने काफ़ी कुछ देख परख लिया था। बोली, दादी सच में मुझसे गलती हो गई, मुझे अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। सासू माँ मेरा ध्यान भी रखती है, पर मैं ही गुस्से में उनसे सीधे मुंह बात नहीं करती। ननंद देवर को भी पास पटकने नहीं देती।
तो दादी ने कहा, कोई बात नहीं बिटिया, अपने घर जाओ और प्यार से संभाल, प्यार देगी तो दुगना प्यार मिलेगा। तो रचना ने कहा, हाँ दादी मैं चली अपने घर। तो दादी ने कहा, अरे चाय नाश्ता तो करके जा लाडो। तो रचना ने कहा, नहीं दादी अब तो घर जाकर ही नाश्ता करूँगी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब तो जब आऊँगी खुशी खुशी रहने के लिए आऊँगी। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।